दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे एनिमल रेस्क्यूज की कहानी बताएंगे जिन्हें सुनने के बाद पक्का आपका दिल भर जाएगा। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ये बत्तख सड़क पे बने इस ड्रेन के आसपास क्यों मंडरा रही है, तो हम आपको बता दें कि ये बत्तख अपने बच्चों को ढूंढ रही है जो कि इस ड्रेन के अंदर गिर गए हैं। शुक्र है कि वहां मौजूद पुलिस ने इस बात पे ध्यान दिया और ड्रेन का ढक्कन हटाकर एक एक करके इस बत्तख के सारे बच्चों को बाहर निकाल लिया और उन्हें सुरक्षित तालाब में उनकी मां के पास छोड़ दिया। दोस्तों अगर एक छोटी सी चिड़िया के बच्चे को बिल्ली अपने मुंह में रख के ऑलमोस्ट चबा ले, तब आपको क्या लगता है कितनी उम्मीद है उसके बचने की? शायद ना के बराबर। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना, जिंदगी लेना और देना ऊपर वाले के हाथ में होता है। ये बिल्ली ऐसा कर ही रही थी कि तुरंत ये आदमी वहां आ पहुंचा और उस बिल्ली के मुंह से इस बच्चे को निकालकर बच्चे की जान बचा ले, क्योंकि ये बच्चा बिल्ली के मुंह में पूरी तरह से जा चुका था। इसलिए ये अधमरा हो गया था और इतना ज्यादा डर गया था कि खाने के लिए मुंह ही नहीं खोल रहा था। इस बच्चे को बचाने के बाद सबसे पहले इस आदमी ने इसके घाव पर दवाई लगाई। उसके बाद इसे मुंह से सांस देकर थोड़ी गर्माहट दी, क्योंकि ये बच्चा ठंड से काफी ज्यादा कांप रहा था। उसके बाद इसे एक छोटे से एक्सकेवेटर में रख के इसकी जान बचाने की कोशिश की गई, लेकिन खाने की समस्या अभी भी बने हुए थे और ये बच्चा न आंखें खोल रहा था न ही मुंह खोल रहा था। अब इस बच्चे को बचा पाना बेहद ही मुश्किल नजर आ रहा था, क्योंकि बिना खाना खाए इसकी हालत और भी ज्यादा बिगड़ती जा रहे थे। लेकिन फिर इस व्यक्ति के दिमाग में एक आइडिया आया और इसने माँ के घोंसले के बाहर अपना मोबाइल रखकर माँ की आवाज को रिकॉर्ड कर लिया और फिर जो हुआ वो तो चमत्कार की तरह था। इस रिकॉर्डिंग को जब इस बच्चे के पास रखकर चलाया गया, तब इस बच्चे को इसकी माँ के होने का एहसास हुआ और इस बच्चे ने तुरंत खाने के लिए मुंह खोल दिया और इस तरह इस व्यक्ति ने अपना दिमाग और दिल लगाकर इस बच्चे की जान बचा ली। दोस्तों कैसा होगा अगर आप सुबह अपने घर का दरवाजा खोलें और आपको आपके घर के बाहर एक मगरमच्छ बैठा हुआ दिख जाए? जाहिर सी बात है आपके तो होश ही उड़ जाएंगे। पर दोस्तों इस व्यक्ति को तो बिल्कुल भी डर नहीं लगा, क्योंकि ये असली मगरमच्छ नहीं बल्कि उसका दोस्त था और इसे हाय बोलने आया था। शायद आप नहीं समझे, चलिए आपको पूरी कहानी बताते हैं। दरअसल इस व्यक्ति को यह मगरमच्छ कुछ दिन पहले नदी में दिखाई दिया था, जिसके सिर पे गोली लगे हुए थे। इस व्यक्ति ने अपनी जान की परवाह न करते हुए नदी में कूदकर इस मगरमच्छ को बाहर निकाला और एक डॉक्टर की तरह इस मगरमच्छ की गोली निकाली और इसकी अच्छी तरह से मरहम पट्टी भी की। कुछ दिनों बाद ये मगरमच्छ बिल्कुल ठीक हो गया और जब ये ठीक हो गया तब ये अपने दोस्त से मिलने चला आया। उसके बाद इन दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई और दोनों रोज नदी में नहाते और खेलते थे। जी हाँ दोस्तों, ये इंसान और मगरमच्छ की दोस्ती की बिल्कुल असली कहानी है। लेकिन कुछ सालों बाद इस मगरमच्छ की मौत हो गई और उसके दोस्त होने के नाते उस व्यक्ति ने पूरे परिवार को इकट्ठा करके इस मगरमच्छ को आखिरी विदाई दी। एक आदमी सुबह उठकर अपनी गाड़ी साफ करने लगता है। उस रात को भारी बर्फबारी हुई होती है, जिसकी वजह से ये बर्फ उसकी गाड़ी के ऊपर मोटी परत के रूप में जम जाते हैं। इसलिए गाड़ी साफ करते समय बर्फ का एक सख्त टुकड़ा उस आदमी के हाथ में आ जाता है। लेकिन जब वो आदमी उस टुकड़े को गौर से देखता है, तब उसे नजर आता है कि इस बर्फ के टुकड़े में एक गुरैया चिड़िया फंसी हुई होती है। ये देखकर इस व्यक्ति का दिल पिघल गया और इसने इस चिड़िया को अपने घर ले जाने का फैसला कर लिया। ये चिड़िया ठंड से कांप रहे थे, इसलिए सबसे पहले इस चिड़िया को जैकेट में बिठाकर गर्म किया गया, जिसके बाद इस चिड़िया को खाने के लिए दाने और पीने के लिए पानी दिया गया, जिसके बाद चिड़िया में थोड़ी जान आ गई। जब ये चिड़िया पूरी तरह से ठीक हो गई, तब इस आदमी के लिए इस चिड़िया के मन में थोड़ा सा प्यार आ गया और इसलिए काफी देर तक इसके पास ही रुका रहा। लेकिन जब शाम हुई तो ये चिड़िया फिर से अपने घर की तरफ उड़ गई। अगली घटना कुछ इस तरह है कि एक जगह सड़क बनाने का काम किया जा रहा था और जब सड़क की सफाई की गई, तब वहां पर चारकोल में लिपटे हुए कुछ कुत्ते के बच्चे मिले। पहले तो इन्हें मरा हुआ समझकर फेंक दिया गया, लेकिन जब सफाई के दौरान एक कर्मचारी की इन पर नजर पड़े, तब उसे समझ आया कि ये मरे नहीं बल्कि जिंदा हैं। रेस्क्यू टीम को जब इस बात का पता चला, तब टीम ने इन सभी बच्चों को शेल्टर में ले जाने का फैसला किया। वहां ले जाकर सबसे पहले तेल की मदद से इनके ऊपर लगे चारकोल को हटाया गया, जिसकी वजह से ये बच्चे हिल तक नहीं पा रहे थे। उसके बाद इन्हें भरपेट खाना खिलाया गया, क्योंकि ये बच्चे काफी दिन से भूखे थे। धीरे धीरे ये बच्चे ठीक होने लगे और फिर रेस्क्यू टीम द्वारा इनकी माँ को भी ढूंढकर उसी शेल्टर में ले जाया गया। आज ये बच्चे एकदम हिष्ट पुष्ट हैं और अपनी माँ के साथ अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। दोस्तों ये तो हम सभी जानते हैं कि बंदरों का घर पेड़ होता है, लेकिन क्या हो अगर ये पेड़ बंदरों के लिए घर नहीं मुसीबत बन जाए? ऐसा ही कुछ आप अगली वीडियो में देखने वाले हैं। ये बंदर बाढ़ के पानी से बचने के लिए इस पेड़ पे तो चढ़ गया, लेकिन बाढ़ का पानी चारों तरफ फैल चुका है और पेड़ से नीचे उतरकर बच पाना इन बंदरों के लिए नामुमकिन सा हो गया था। इतना ही नहीं, आसपास के सारे पेड़ भी गिर चुके थे और जिस पेड़ पे ये सभी बंदर चढ़े हुए थे वो भी आधा झुक चुका था और कभी भी गिर सकता था। लेकिन इस पेड़ के गिरने से पहले कुछ लोगों की नजर इस पे पड़ गई और उन लोगों ने लकड़ी का एक पुल बनाकर उस पेड़ की तरफ फेंक दिया। कुछ ही देर में ये बंदर समझ गए कि ये उनकी मदद के लिए ही फेंका गया है और एक एक करके धीरे धीरे ये बंदर उस पुल पर से होते हुए इस बाढ़ के पानी से बाहर आ गए और इन सभी की जान बच गई। लोगों की सूझबूझ ने बहुत सारे बेजुबान बंदरों की जान बचा दी। इसे सुनकर राम सेतु वाली कहानी याद आ गई। आपका क्या ख्याल है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
दोस्तों, भारत में सांपों को भगवान का दर्जा दिया गया है और लोग इन्हें मारते नहीं बल्कि इनकी पूजा करते हैं। ऐसा ही एक किस्सा है भारत के एक गांव का, जहां पर गर्मी के दिनों में प्यास की वजह से एक बड़ा किंग कोबरा गांव में घुस आया था। ये किंग कोबरा बहुत ज्यादा प्यासा था और पानी के लिए इधर उधर भटक रहा था और उसी वक्त वन विभाग के कुछ लोगों ने इसे देख लिया और इसे अपने काबू में कर लिया। इसके बाद इस किंग कोबरा को वन विभाग के एक जांबाज सिपाही ने बॉटल से पानी पिलाई। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस बॉटल से कोबरा ने शांति से बहुत जल्दी जल्दी और बहुत सारा पानी पी लिया। यानी कि आप समझ ही सकते हैं कि कोबरा कितना ज्यादा प्यासा होगा। इसके बाद इसे वापस जंगल में छोड़ दिया गया और इसकी जान बचा ली गई, वरना अगर इसे पानी नहीं मिलता तो शायद इसकी मौत भी हो सकते थे। अब जो क्लिप हम आपको दिखाने वाले हैं उसे देखकर आप भी इमोशनल हो जाएंगे। दोस्तों, ये बछड़ा वन विभाग की टीम को बहुत बुरी हालत में मिला था। इसका जबड़ा पूरी तरह से जख्मी हो चुका था और बछड़े का मुंह दर्द की वजह से पूरी तरह सूज गया था। रेस्क्यू टीम इसे अपने साथ ले गई। इसके बाद रेस्क्यू टीम ने इस बछड़े का अच्छे से इलाज किया। इसके जबड़े पर दवाई लगाई गई, साथ ही जबड़े को स्थिर करने के लिए पट्टी से उसे बांधा गया। लगभग 10 दिन तक इस बछड़े का ऐसे ही इलाज किया गया। साथ ही इसकी मां को भी बछड़े के पास ले आया गया। मां के दूध और प्यार से ये बछड़ा बहुत जल्दी स्वस्थ हो गया और कुछ ही दिनों बाद ये बछड़ा एकदम ठीक हो गया। दोस्तों, हाथियों का शरीर बहुत भारी भरकम होता है और अगर वो कहीं फंस जाएं तो उनका खुद से निकल पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ऐसा ही एक ऑपरेशन रेस्क्यू टीम द्वारा किया गया जब एक हाथी गांव के एक गड्ढे में गिर गया। यह हाथी शायद बहुत दिनों से इस गड्ढे में पड़ा हुआ था और निकल ही नहीं पा रहा था, इसलिए काफी कमजोर भी हो गया था। जब गांव वालों को इसके बारे में पता चला तब उन्होंने रेस्क्यू टीम को सूचना दी। रेस्क्यू टीम ने आकर जगह का मुआयना किया और हाथी को बाहर निकालने के सारे इंतजाम किए। इस हाथी को निकालने के लिए जेसीबी मशीन मंगवाई गई और जेसीबी से उस गड्ढे को पहले बड़ा किया गया। उसके बाद एक मोटी रस्सी की मदद से हाथी को बांधा गया, क्योंकि कमजोरी की वजह से हाथी खुद से हिल भी नहीं पा रहा था। उसके बाद रस्सी और मशीन की मदद से खींचकर हाथी को गड्ढे से बाहर निकाला गया। उसके बाद इस हाथी का कुछ दिन तक इलाज किया गया और अच्छे से खिलाया पिलाया गया और कुछ ही दिनों बाद यह हाथी बिल्कुल ठीक हो गया। दोस्तों, हमारी अगली वीडियो में एक रेलवे ट्रैक पे एक छोटा सा कुत्ते का पिल्ला तार में लिपट गया था और इतना ही नहीं, जब ये कुत्ते का बच्चा यहाँ पर फंसा हुआ था उसी समय सामने से ट्रेन भी आ रहे थे, लेकिन एक व्यक्ति ने अपनी जान की परवाह न करते हुए तुरंत इस बच्चे को रेलवे ट्रैक से उठा लिया। इतना ही नहीं, उसने इसके तारों को काटकर उसकी जान भी बचा ली और जो घाव उसे लगे थे उन पर उसने दवाई भी लगाई। उसके बाद इसे बहुत अच्छे से खिलाया पिलाया, जिसके बाद ये बच्चा कुछ ही दिनों में पूरी तरह से ठीक हो गया। आज भी ये कुत्ता इस व्यक्ति के साथ ही रहता है और अपने मालिक के साथ पूरी वफादारी निभाता है। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह कुछ लोग इन मासूमों की जान के फरिश्ते बनकर उभरते हैं। वैसे दोस्तों, हम सभी लोगों को इन बेजुबान मासूम जानवरों की जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा मदद करनी चाहिए, क्योंकि ये बेचारे खुद से बोलकर तो मदद मांग नहीं सकते, पर हमारे पास दिमाग है, इसलिए हमें खुद ही मुसीबत में फंसे जानवरों की मदद करनी चाहिए। वैसे दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।